साइंस चैप्टर 3 है ऊष्मा। इसके अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका पहला प्रश्न है प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं तथा अंतर लिखिए। समानता इसका है पहला, दोनों ही थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। दूसरा, दोनों थर्मामीटरों के बल्ब में पारा भरा होता है। और दोनों में अंतर प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी तापमापी। प्रयोगशाला तापमापी शरीर के ताप के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के ताप मापने में उपयोग में लाते हैं। इसका परिसर -10 डिग्री सेल्सियस से -100 डिग्री सेल्सियस होता है। इस तापमापी की लंबाई प्रयोगशाला तापमापी से कम होती है और डॉक्टरी तापमापी को शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग में लाते हैं। इसका परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस होता है। इस तापमापी की लंबाई डॉक्टरी तापमापी की अपेक्षा अधिक होती है। दूसरा प्रश्न है ऊष्मा चालक तथा ऊष्मारोधी। प्रत्येक में 2 उदाहरण दीजिए। ऊष्मा चालक और ऊष्मारोधी। ऊष्मा चालक का उदाहरण है लोहा तथा तांबा और ऊष्मारोधी का है लकड़ी तथा प्लास्टिक। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कहे कोई वस्तु कितनी गर्म है, इसकी जानकारी द्वारा प्राप्त होती है। किसके द्वारा? तापमान द्वारा, ठीक है। उबलते हुए पानी का तापमान तापमापी से नहीं मापा जा सकता, डॉक्टरी तापमापी से नहीं मापा जा सकता, ठीक है। गौह ताप को डिग्री में मापते हैं तो डिग्री सेल्सियस में ताप को मापते हैं। बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को कहते हैं विकिरण। स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है। यह अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण प्रक्रम द्वारा करेगी, तो चालन प्रक्रम द्वारा करेगी, ठीक है। इसमें भरना है चालन। है हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं, तो गहरे रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। मिलान करना है कॉलम ए से कॉलम बी को। थल जमीन के बहने का समय है। देखिए, क को 4 नंबर से मिलाइएगा, ख को 3 नंबर, गो को 2 नंबर और घो को 1 नंबर से, ठीक है। पांचवा प्रश्न है सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बचा वस्त्र अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है? व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है एक मोटे वस्त्र की तुलना में कई परतों से बने वस्त्र में अधिक वायु फंसी रहती है। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकिरित होने से रोकती है। इसलिए यह मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता प्रदान करता है। छठा प्रश्न है, आपको एक चित्र दिया गया है, ये डायग्राम आपको इसमें लिखना है। ये वाला जैसे पानी उबल रहा है तो उसको संवहन, इसका ये चालन और ये वाला इसका विकिरण, ठीक है। गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत पेंट किया जाए। व्याख्या कीजिए। श्वेत यानी कि सादा पेंट किया जाए। इसका उत्तर है क्योंकि सफ़ेद रंग अन्य रंगों की अपेक्षा कम ऊष्मा अवशोषित करता है, इसलिए अंदर तापमान में अधिक वृद्धि नहीं होगी। 8वां प्रश्न है 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया मिश्रण का ताप क्या होगा? तो इसका उत्तर है 30 डिग्री सेल्सियस तथा 50 डिग्री सेल्सियस के बीच, ठीक है। इसको ऑब्जेक्टिव था तो इसमें टिक लगाना था, तो घ में आप टिक लगा लीजिएगा।
9वां प्रश्न है 40 डिग्री सेल्सियस ताप की लोहे की किसी गोली के कटोरी में भरे 40 डिग्री ताप के जल के में डुबाया गया। इस प्रक्रिया में उष्मा, इसका खो आंसर है, ना तो लोहे की गोली से जल की और ना ही जल के लोहे की गोली और स्थानांतरित होगी। घो है लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया। इसका दूसरा सिरा ठंडा नहीं होगा। घो में टिक लगाइएगा। स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्रायः कॉपर की तली लगाई जाती है। इसका कारण हो सकता है स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। गौ में गौ टिक करिएगा।